पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से ठीक 10 दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के निदेशक और सह संस्थापक विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया है। विनेश चंदेल को दिल्ली स्थित उनके आवास से मंगलवार देर रात हिरासत में लिया गया। ये कार्रवाई करोड़ों रुपए के बहुचर्चित कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। इस गिरफ्तारी ने न केवल बंगाल की चुनावी फिजा में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच जारी खींचतान को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया है। क्या है पूरा मामला? ईडी की यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा नवंबर 2020 में दर्ज की गई उस एफआईआर पर आधारित है जिसमें आसनसोल के पास कुनस्तोरिया और काजोरा स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी ईसीएल की खदानों से अवैध रूप से कोयला निकालने और उसकी तस्करी का आरोप लगाया गया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस तस्करी से उत्पन्न करोड़ों रुपए की अपराध की कमाई को फर्जी कंपनियों और हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से ठिकाने लगाया गया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिनसे संकेत मिलता है कि कोयला घोटाले का एक बड़ा हिस्सा आईपैक के खातों में ट्रांसफर किया गया था। विनेश चंदेल पर आरोप है कि उन्होंने इस संदिग्ध लेन देन को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई। विनेश चंदेल की गिरफ्तारी की भूमिका इसी साल 8 जनवरी को तैयार हो गई थी, जब ईडी ने कोलकाता में आईपैक के मुख्यालय पर छापेमारी की थी। उस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं विरोध जताने के लिए आईपैक के दफ्तर पहुंच गई थी। उस समय ईडी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी के कारण अधिकारियों को जांच में बाधा आई और कंपनी के कई महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य और फाइलें वहां से हटा दी गई। इस घटना को लेकर मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जहां ईडी ने ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस पर जांच को बाधित करने का आरोप लगाया है। 23 और 29 अप्रैल को होने वाले 2 चरणों के मतदान से पहले इस गिरफ्तारी ने चुनावी जंग को और ज्यादा तीखा कर दिया है। इस मामले पर टीएमसी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल चुनाव से ठीक 10 दिन पहले आईपैक के सह संस्थापक विनेश चंदेल की गिरफ्तारी न केवल चिंताजनक है, बल्कि निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत को हिला देती है। ऐसे समय में जब पश्चिम बंगाल को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की ओर बढ़ना चाहिए, इस तरह की कार्रवाई एक भयावह संदेश देती है। अगर आप विपक्ष के साथ काम करते हैं तो अगला नंबर आपका हो सकता है। ये लोकतंत्र नहीं बल्कि डराना धमकाना है। उन्होंने कहा कि इसे और भी अनदेखा करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे लोगों को पाला बदलते ही संरक्षण मिल जाता है, जबकि अन्य लोगों को राजनीतिक रूप से सुविधाजनक क्षणों में तुरंत निशाना बनाया जाता है। जब लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनी संस्थाएं दबाव के औजार बनने लगती हैं तो विश्वास कम होने लगता है। बनर्जी ने आगे कहा कि एक तरफ चुनाव आयोग है तो दूसरी तरफ ईडी, एनआईए, सीबीआई जैसी एजेंसियां सबसे संवेदनशील समय पर हस्तक्षेप करती हैं। इससे निष्पक्षता का नहीं बल्कि भय का माहौल बनता है। बनर्जी ने कहा, अमित शाह और भाजपा की सत्ता संरचना से मेरा कहना है कि 4 और 5 मई को बंगाल में मौजूद रहें, ज्ञानेश कुमार और अपनी सभी एजेंसियों को साथ लेकर आएं। बंगाल न तो दबेगा, न चुप होगा और न ही झुकेगा। ये वो धरती है जो दबाव का जवाब प्रतिरोध से देती है और आपको इसका असली मतलब दिखाएगी। फिलहाल आईपैक के निदेशक को गिरफ्तार करने के बाद बंगाल चुनाव का जो माहौल है वो और भी ज्यादा गर्म हो गया है। देखना ये होगा कि टीएमसी आगे क्या प्रतिक्रिया देती है और बीजेपी और टीएमसी के बीच की ये जो खींचतान है वो किस ओर रुख करती है।